नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज का मसला है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बीजेपी ने उनके ऊपर एक आरोप लगाया है और आरोप है संसद में पैसे देकर सवाल पूछने का। ये जो पूरा मामला है अब उसमें वो फंसती जा रही हैं। बीजेपी महुआ को घेरने के लिए अब कोई कसर नहीं छोड़ रही है और टीएमसी है जिसने अपनी सांसद से ही दूरी बना ली है। महुआ पर आरोप संगीन है। आरोप है कि अडानी ग्रुप से जुड़े सवाल संसद में पूछने के लिए महुआ मोइत्रा ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए हैं। महुआ मोइत्रा का मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास पहुंच चुका है और इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि अपनों पर मुसीबत आने पर हाय तौबा मचा देने वाली ममता बनर्जी आज चुप क्यों बैठी हैं? कहीं अडानी के प्रति ममता का सॉफ्ट कॉर्नर तो इसकी वजह नहीं है? क्या कुछ है ये रिपोर्ट देखिए, साथ में मेहमान भी खास जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। संसद में रुपए लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा एक बार फिर अकेले पड़ गई हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जुलाई 2022 में मां काली पर विवाद इस पर टिप्पणी के बाद महुआ मोइत्रा को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी थी। लेकिन ताजा मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लगता है। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने भले ही महुआ के पक्ष में बातें की हों, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा को लेकर चल रहे विवाद से दूरी बना ली है। महुआ मोइत्रा विवाद पर तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता कुणाल घोष का साफ साफ कहना है कि पार्टी के पास इस मसले पर कहने के लिए कुछ नहीं है। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कुणाल घोष कहते हैं, हमें लगता है जो इंसान इस विवाद में घिरा है वही इस बात पर करने के लिए सबसे सही व्यक्ति है। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही पार्टी फैसला करेगी कि आगे क्या करना है। दरअसल महुआ मोइत्रा को लेकर ताजा विवाद संसद में कारोबारी गौतम अडानी से जुड़े सवाल पूछने को लेकर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप से जुड़े सवाल संसद में पूछने के लिए महुआ मोइत्रा ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए। बीजेपी नेता ने इसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को पत्र लिखकर अपने आरोपों की जांच की मांग की है। महुआ मोइत्रा का मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास पहुंचा है। दरअसल महुआ मोइत्रा अक्सर ही विवादों में रहती हैं। 2019 में संसद पहुंचने के बाद से कभी कभार ऐसा हुआ कि जब महुआ मोइत्रा विवादों में ना रही हूँ, संसद में महुआ मोइत्रा ने अब तक 9 सवाल अडानी ग्रुप को लेकर पूछे हैं। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी की तरफ से दिए गए हलफनामे के मुताबिक महुआ मोइत्रा ने संसद की साइट पर अपने अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था, जिसके जरिए वो अडानी के खिलाफ सवाल पूछते हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी की दूरी बना लेने की क्या वजह हो सकती है। कई मौकों पर देखने को मिलता है जब ममता बनर्जी या उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अडानी ग्रुप के मुद्दे पर या तो कदम पीछे खींच लेती हैं या फिर बिफर पड़ती हैं। और ऐसा तब तो पक्का होता है जब एक किरदार कांग्रेस भी होती है। ये भी देखने को मिला है कि अडानी ग्रुप के मुद्दे पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में भी तकरार होती रही है और ऐसा एक से ज्यादा बार हुआ है। विपक्षी गठबंधन की मुंबई बैठक के दौरान भी राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी ग्रुप के मसले पर चर्चा शुरू कर दी थी। फिर क्या था, ममता बनर्जी आपस से बाहर हो गई। फिर तो सवाल यही उठता है कि क्या महुआ मोइत्रा से ममता बनर्जी की दूरी बनाने के पीछे अडानी ग्रुप के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी है। दर्शन हीरानंदानी का यहाँ तक दावा है कि अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए महुआ मोइत्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लगातार संपर्क में थी। हीरानंदानी का ये भी दावा है कि राहुल गांधी के साथ साथ महुआ मोइत्रा और भी कई कांग्रेस नेताओं के संपर्क में थी, जो अडानी ग्रुप के कारोबार का मुद्दा उठाने के लिए महुआ मोइत्रा की मदद कर रहे थे। जैसे महुआ मोइत्रा विवाद में फंसकर अकेली नजर आ रही हैं। करीब करीब ऐसे ही अडानी ग्रुप के मुद्दे पर कांग्रेस भी विपक्षी खेमे में अकेले पड़ जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक ऐसे सारे नेता राहुल गांधी को भी भाव नहीं देते, बल्कि उसकी बड़ी वजह कारोबारी गौतम अडानी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
तो महुआ मोइत्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो सवाल उठा ही रही है, साथ ही साथ अब टीएमसी खुद सवाल उठा रही है और फिलहाल बचती नजर आ रही है। ममता बनर्जी चुप्पी साधे हुए हैं और अडानी के प्रति ममता कुछ भी शायद सुनने को तैयार नजर नहीं आ रही हैं, इसलिए उन्होंने महुआ मोइत्रा से फिलहाल दूरी बना रखी है। क्या कुछ है पूरा मामला, इसी को समझेंगे और इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। नीता वाजपेयी नेता बीजेपी की हैं जो हमारे साथ जुड़ गई हैं, और साथ ही साथ मुन्ना खान प्रवक्ता कांग्रेस से हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता टीएमसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजय चक्रवर्ती जी आप ही के साथ करते हैं। लगातार महुआ मोइत्रा पर सवालों की बौछार हो रही है, आरोपों की बौछार हो रही है, लेकिन इस आरोपों के बीच कहीं ना कहीं आपकी तरफ से, पार्टी नेतृत्व की तरफ से चुप्पी नजर आ रही है। चुप्पी साधने का कारण क्या है? ममता बनर्जी क्यों दूरी बनाती जा रही हैं? देखिए, आरोप ममता बनर्जी पे नहीं है, आरोप महुआ मोइत्रा पे है और महुआ मोइत्रा समय आने पे इसका जवाब देगा। इस कमेटी के सामने इसका जवाब उनको देना है। तो हर सवाल का जवाब ममता बनर्जी देंगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ना वो ऐसा कुछ करती भी है, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है और महुआ मोइत्रा खुद सक्षम है इन सब चीजों को लेकर के। इसलिए पार्टी अभी किसी भी तरीके से वो एथिक्स कमेटी पे जांच होने वाली है, जांच हो जाए, महुआ मोइत्रा खुद वहां जाएंगी, अपना दलील देंगी, अपना दलील पेश करेंगी, उसके बाद जो फैसला लेंगी उसको हम लोग भी मानेंगे और हीरानंदन को भी जो है हम लोग घसीटेंगे। क्यों, उसको कैसे छोड़ दिया जाए? एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई हो, दूसरे पक्ष को कैसे छोड़ दिया? अगर लेनदार है तो देनदार भी है, देनदार का दूध पीता बच्चा तो है नहीं, तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उसका ऐसा थोड़ी ना क्योंकि सरकारी गवाह बना करके आप छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो बात नहीं है संजय चक्रवर्ती जी। अब जब आरोप लग रहे हैं, सांसद हैं आपकी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें देखने के लिए, समझने के लिए, उनकी तरफ से बोलने के लिए भी तो दायित्व बनता है। लेकिन पार्टी नेतृत्व की तरफ से अचानक से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगना, कुणाल घोष की तरफ से, डेरेक ओब्रायन की तरफ से साफ साफ कह देना कि अभी हम फिलहाल जो रिपोर्ट आने वाली है उस पर फोकस कर रहे हैं और हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। टिप्पणी करने के लिए, जवाब देने के लिए वही जिम्मेदार है जिस पर आरोप लगा है। बिल्कुल, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ। यही मैं बोल रहा हूँ कि महुआ मोइत्रा खुद सक्षम है अपने को डिफेंड करने के लिए, और क्योंकि ये उनका निजी मामला है, ये कोई पार्टी का मामला नहीं है, उनका निजी मामला है, वो खुद ही डिफेंड करेंगी। जब एथिक्स कमेटी के उसमें इनको बुलाया जाएगा, उसके ऊपर वो क्या पक्ष रखती है, क्या उन्होंने तैयारी कर रखी है, उसके ऊपर ही पार्टी कुछ ना कुछ फैसला लेगी। पार्टी सपोर्ट करना है कि नहीं सपोर्ट करना है, वो सारी चीजें हैं। और हर बात पे अगर ममता बनर्जी अगर बीच में बोले तो ममता बनर्जी भी इससे सरकार का काम कब करेंगे? मोदी जी के हर मामले बोलते हैं क्या आकर के अपने उसको लेकर? कभी ब्रिजभूषण अरे नहीं सर, महुआ मोइत्रा अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा रही है पार्टी की। वो उन्हें समन दिया गया है, लेकिन वो साफ तौर पर कह रही है कि चुनावी मामले हैं, चुनाव होने वाले हैं, जब तक कि चुनाव का काम खत्म नहीं हो जाएगा वो 5 नवंबर से पहले एथिक्स कमेटी के सामने हाजिर नहीं हो पाएंगी। तो जब वो अपनी इतनी लॉयल्टी पार्टी की तरफ दिखा रही है तो पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी तरफ इतना लॉयल रहें? नहीं, अगर 5 नवंबर तक का एथिक्स कमेटी उनको समय देती है तो वो 5 नवंबर के बाद निश्चित रूप से आ जाएंगी। नहीं, 31 अक्टूबर को उनको हाजिर होना है। 31 अक्टूबर को उनको हाजिर होना है और उन्होंने कहा है कि वो बिजी हैं। वही मैंने कहा ना कि 31 अक्टूबर से 5 नवंबर दिन कितना है? 5 दिन का समय है। 5 दिन का ऐसा तो नहीं कि कोई रुक नहीं सकता। कोई निजी वजह किसी की हो सकती है, पार्टी की वजह हो सकती है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनके पहले से लगे हुए होते हैं, तो उन कार्यक्रमों को उनको देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कोई 3 महीने का समय मांग लिया, उन्होंने सिर्फ 5 दिन का समय मांगा है। 5 दिन के बाद वो खुद ही हाजिर हो जाएगी और जो जवाब देना वो उनकी तैयारी उन्होंने कर रखी होगी। ठीक है, कर रखी होगी। ठीक है। नीता वाजपेयी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज पहुंच पा रही है। बीजेपी से लगातार इस बात को लेकर विपक्ष भी सवाल कर रहा है, टीएमसी भी सवाल कर रही है कि जो एथिक्स कमेटी है उसकी तरफ से जो जांच पड़ताल की जा रही है, जब तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाएगी तब तक कुछ भी कहने से बचा जाएगा। लेकिन आपकी तरफ से इस मामले में कितनी सच्चाई नजर आ रही है जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं? क्योंकि एथिक्स कमेटी ने अभी तक फिलहाल इस मामले में कुछ भी नहीं कहा। एथिक्स कमेटी ने
नीता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नीता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी जी, किसी गड़बड़ की वजह से कनेक्शन नहीं हो पाया। दोबारा से नीता जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजय चक्रवर्ती जी, देखिए, हमने कई मौकों पर देखा है कि ममता बनर्जी जब भी अडानी का मुद्दा आता है तो वो बिफर सी जाती हैं, कहीं भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होती। इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि हमने ये मुंबई की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी देखा था कि कांग्रेस और टीएमसी अगर किसी मुद्दे को लेकर एक पेज पर नहीं है तो वो अडानी का ही मुद्दा है। देखिए, हर मुद्दे पे हम अगर कांग्रेस के साथ हम उनका समर्थन करेंगे तो फिर हम कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं हो जाते? ये हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, हर पार्टी का अपना अपना सिस्टम होता है काम करने का, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर अभी तो इनके ऊपर जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, पहले तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। निशिकांत दुबे अपने झारखंड के अंदर इन्होंने जमीन खरीदी थी 3 करोड़ में, जो 19 करोड़ का रेट था। FIR भी इनके खिलाफ हुआ था, इसकी जांच नहीं होगी। निशिकांत दुबे फर्जी डिग्री के केस में इनके ऊपर जांच चल रही है और इन्होंने फर्जी डिग्री लगा रखी है, लेकिन आज तक कोई फल है। रमेश बिधूड़ी, जिनको 15 दिन का समय दिया था, आज 1 महीना 7 दिन हो चुका है, आज तक उनकी जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये लोग असल बात क्या है कि एक तरफा कार्रवाई के लिए उत्साहित रहते हैं, इसीलिए जो है ये हमेशा कोशिश करते हैं विपक्ष को टारगेट करो, विपक्ष को निशाना लगाओ और बाकी अपने लोगों पे भी कोई कार्रवाई। आपने देखा होगा पिछले 9.5 साल में आज तक एक MLA पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मंत्री तो दूर की बात है। तो बीजेपी का काम यही है, केवल टारगेट करना, फिक्स करना, और बहुत जल्दी जांच होगी और जांच के ऊपर जब महुआ मोइत्रा जी जब सामने आएंगी, जो भी कुछ होगा सबके सामने आ जाएगा। अरुणेश जी, कोई चीज छुप नहीं सकती। अरुणेश जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गया। अरुणेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी और टीएमसी की इस मुद्दे पर आखिर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? आप अलग अलग हो जा रहे हैं, टीएमसी अलग जा रही है, आप अलग जा रहे हैं। गठबंधन होने के बाद भी कांग्रेस के कई नेताओं के ऊपर भी ये आरोप लग रहा है कि आप महुआ मोइत्रा के साथ इस पूरे मामले में साथ दे रहे थे। देखिए, ऐसा है, इस तरह की जो अफवाहें हैं वो बीजेपी के लोग और बीजेपी IT सेल फैला रहा है। महुआ मोइत्रा जी का वही केस है जो संजय सिंह जी का है, जो संजय राउत जी का है, जो राहुल गांधी जी का है। क्योंकि विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के जो भी नेता सरकार से सवाल करते हैं तो उनको हर तरीके से एन केन प्रकारेण फंसाने का प्रयास किया जाता है, लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। कोशिश ये की जा रही है कि गठबंधन टूट जाए, कोशिश ये की जा रही है कि विपक्षी दलों में जो इंडिया गठबंधन के दल हैं इनमें आपस में भ्रम पैदा किया जाए, इनमें आपस में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि जो भी टीएमसी का निर्णय होगा, जो भी स्टैंड होगा, हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग उनके साथ हैं और किसी भी तरह का हमें पूरा विश्वास है कि महुआ मोइत्रा जी पे जो भी इल्जाम लगे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं, वो बेबुनियाद है और राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, अब मान लेते हैं अरुणेश जी की राजनीति से प्रेरित हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष का यही आरोप होता है कि बीजेपी राजनीति से प्रेरित होकर बदले की भावना रखकर आप लोगों पर कार्रवाई करती है, ऐसे मान लेते हैं। लेकिन क्या हिरनंदानी की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है उसे आप नकार देंगे? देखिए, अभी जांच होगी, जांच हो जाने दीजिए। ऐसे तो राहुल गांधी जी को लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने भी 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हुए, उनकी सजा जो है वो रद्द की गई। संजय राउत जी को भी जेल में रखा गया था, लेकिन उनको भी जो है रिहा करना पड़ा। तो आरोप लगाना एक अलग चीज होती है और आरोप सिद्ध होना वो एक अलग बात है। तो आरोप लगाने को, अब वो आरोप क्यों ऐसे लगाए जा रहे हैं, सरकार के दबाव में लग रहे हैं या उसमें जो है फर्जी प्रूफ बना के लगाए जा रहे हैं। सर, कैसे लगता है कि दबाव में नहीं सर, कैसे लगता है कि ये दबाव में किया जा रहा है? आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। टाइमिंग है ना। हाँ। आप देख लीजिए, टाइमिंग देखिए ना, चुनाव आ रहा है, 5 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव आ रहे हैं, तो इसलिए हमें तो सीधा टाइमिंग पे सवाल है। और दूसरी बात ये है
कि जो ये नेता हैं जिसने आरोप लगाए हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके ऊपर भी तमाम गंभीर आरोप है और बीजेपी के जो तमाम नेताओं पे गंभीर आरोप लगते हैं तो उन पे बीजेपी कुछ क्यों नहीं बोल रही है? मध्य प्रदेश का एक मामला बोल रहा हूँ, जो मामा शिवराज जी ने जो एक पेशाब कांड हुआ था, जो आदिवासी के ऊपर पेशाब हुई थी, उसमें शिवराज जी ने तमाम घोषणाएं की थी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो जहां मामला बीजेपी के नेताओं का आ जाता है तो वहां बीजेपी शांत हो जाती है, और जहां विपक्ष के किसी नेता पे आरोप लगाना होता है तो वहां सुपर एक्टिव मोड में आ जाती है। तो हमें तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है संजय जी, क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से कहिए, नीता जी के पास जाऊंगी फिर मैं कुछ कहना चाहता था। मैं ये बोल रहा था कि देखिए, पहली बात जो घटना है, ये घटना सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार जब जब कमजोर होगी तब तक जो है इस तरह की कार्रवाई बढ़ती चली जाएगी। 5 राज्यों में इनकी इंटरनल रिपोर्ट आ चुकी है कि 5 राज्यों में ये हार रहे हैं। तो वो हार को कहां से, किस तरीके से गेम को घुमाने के इनके ऊपर बहुत अच्छी तरह कला है। ये झूठ बोलने में, जुमलेबाजी करने में ये सबसे आगे पार्टी है। अभी देखिए, अमित शाह जी ने जो है, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एम्स खुलवाया, पहली बार IIT खुलाया, IIM खुलवाया, इन्होंने यहाँ तक झूठ बोल दिया। नहीं ठीक है संजय जी, मान लेते हैं झूठ बोल दिया, लेकिन ना ये सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या इतना बड़ा झूठ बोला जा सकता है? जहां पर आग नहीं लगी होगी क्या वहां से धुआं उठेगा? लॉगिन ID पासवर्ड दुबई से आरोप तो फिर प्रधानमंत्री मोदी में भी गुजरात दंगों पे लगा था। आरोप तो नहीं सर, वहाँ तो क्लियर चिट मिल गई ना। नहीं, लगे थे, वहाँ तो कोर्ट ने दे दिया ना फैसला। यहाँ तो मैंने कहा ना, आरोप सुन तो लीजिए, आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे यार? तो आरोप तो लग सकते हैं। कोर्ट ने फैसला दे दिया है, जांच हुई, कोर्ट ने फैसला दिया, अब यहाँ पे भी जांच होगी, कोर्ट अपना फैसला दे देगी। इंतजार करना चाहिए ना हमें, थोड़ा सा इंतजार करना। उस समय तो डिबेट नहीं होते थे, जब उस समय डिबेट हुए थे तो पता नहीं, अब तक तो जो है हम लोग डिबेट में ही जो है फांसी चढ़ा देते, लेकिन तब डिबेट नहीं होते थे। आज डिबेट हो रहे हैं, आज हम लोग खुद ही जज बन जाते हैं। अरे मुलजिम और मुजरिम में फर्क होता है। अभी वो आरोपी हैं, मुलजिम भी नहीं है, वो आरोपी हैं केवल, और उनको जांच कमेटी के सामने अभी आना है। उसके बाद अगर कोई जांच कमेटी रिपोर्ट देती है तो आगे CBI कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, ये भी तय करना है। तो अभी तो ये सब चीजें केवल और केवल चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जुमले हैं, ये मोहरे हैं जो चला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए, और कोई इनका उद्देश्य नहीं, किसी भी तरह का कोई उद्देश्य नहीं। अरुणेश जी जी कहिए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की वजह से बीजेपी इस तरह के षड्यंत्र रच रही है, जनता को जो है ना भ्रम में रखना चाह रही है। लेकिन जनता का जो ये भ्रम है ना, ये हम लोग जो जनता में ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, इस भ्रम को हम लोग चलने नहीं देंगे। हम बीजेपी के हर जो षड्यंत्र है उसका जवाब देना जानते हैं, और ईंट का जवाब इनको पत्थर से दिया जाएगा। जनता जनार्दन है, बहुत महान है हमारे देश की जनता, और सब समझ रही है कि बीजेपी किस तरीके से राजनीति के निचले स्तर पे उतर के विपक्ष के जो नेता हैं उन पे प्रहार कर रही है, और उनको जेल की सलाखों के पीछे बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, अपना ID लॉगिन पासवर्ड किसी और को यूज करने के लिए दे रहे हैं। सुरक्षा के साथ तो जाने क्या क्या हो गया। तब तो बीजेपी जो है बिल्कुल चुप रही, मौन रही। पुलवामा कांड किसी से छुपा हुआ है क्या? और इन्हीं के राज्यपाल सतपाल मलिक जी तमाम आरोप लगाते हैं, उसका जवाब तो ना तो गृह मंत्री जी देते हैं, ना प्रधानमंत्री जी देते हैं। और हमने भी कई बार सवाल किए, जो SSP थे दविंदर सिंह जी, उनपे कोई चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई, उनकी जांच क्यों नहीं बैठी? और अग्निवीर को लेके भी तमाम बार सवाल चल रहे हैं कि जो अग्निवीर योजना के तहत, जो देश की सुरक्षा के तहत अग्निवीर जो अभी शहीद हुए हैं, उनको भैया आप क्या दे रहे हैं? उन्हें शहीदों का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं। नीता जी, तो बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये तो जनता जनार्दन बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है। नीता जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच पा रही है। आपने देखिए आरोप सुने, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं। एक तो टाइमिंग को लेकर आरोप लग रहा है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आपने एक शगुफा पकड़ लिया और विपक्ष के लोगों पर हमलावर हो गए हैं, और इस तरीके के ही ज्यादातर इस तरह के आरोप लगा के आप अपनी नैया पार करना चाहते हैं। जवाब दीजिए।
नीता जी से किसी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद किसी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नीता जी आपके पास वापस लौटेंगे। अरुणेश जी और संजय जी, आपसे मेरा एक ही सवाल है कि लगातार आप लोगों को भी ऐसा क्यों लगता है कि जब भी चुनाव पास आते हैं या फिर इस तरह का कोई भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला काम होता है तो उसमें जरूर यही चीज शामिल होती है कि वो आप लोगों को परेशान करने के लिए बदले की भावना से काम करती है? क्यों आपको हर बार ऐसा लगता है? लगता नहीं है। आपने डी शिव कुमार को देखा होगा, जिस समय कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, उनको कितनी 12 बार सीबीआई ने उनको बुला था। उसके बाद क्या हुआ? ठंडे बस्ते में चला गया, खत्म हो गया ना उनका सारा कुछ। तो ये चलता है इनका। अभी जैसे कि सुरक्षा की बात आपने कही, तो सुरक्षा के बाद देश की सुरक्षा में पहली बार आईएसआई को जो है बुला करके बालाकोट पे ये जांच कराने वाले ये हमसे सुरक्षा की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं। देश की सुरक्षा को तो इन्होंने गड्ढे में दे रखा हुआ है। प्रधानमंत्री खुद बिना बताए पाकिस्तान चले जाते हैं। ये देश की सुरक्षा की बात करते हैं। जवाब दीजिए। सुरक्षा रक्षा की बात दिमाग घुमाने की बातें हैं। नीता जी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, जी जी जवाब दीजिए। मैं ज्यादा सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन भाई साहब जैसे कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा के साथ भाजपा और तत्कालीन सरकार मजाक कर रही है। लेकिन अभी अगर अभी रिसेंटली जो मुद्दा चल रहा है महुआ मोइत्रा जी का, उसी को ले लें अगर, जब तक वो प्रॉपर क्लीन चिट उनको नहीं मिल जाता है, ये लोग क्यों क्लीन चिट देने पे तुले हुए हैं? जिनको देना है क्लीन चिट वो देना। आप कैसे आप किसी को भी कैटेगरी में खड़ा कर देते? कोई काम नहीं नीता जी यहाँ पे कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है। वो खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जब तक एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आपकी तरफ से सवाल उठाया गया कि देश की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज किया जा रहा है, मानो या न मानो, ये कभी भी किसी और से ये गलती हुई होती, आईडी पासवर्ड और दिया होता किसी को, किसी ने ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो इन लोग आज शायद ये इनका तेवर कुछ और होता। ये प्रधानमंत्री से लेके जाने कहाँ के इस्तीफे मांग चुके होते, क्या कर चुके होते। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये है कि ममता बनर्जी, जो कि ऐसा नहीं है कि उनको निकाल दिया हो, सस्पेंड कर दिया हो, कुछ भी नहीं, बैक से सपोर्ट उनका जारी है। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनके लोगों ने बोला है कि जिसने ये काम किया वही इसका जवाबदेही है। कहीं ना कहीं अगर शक है उनके ऊपर तभी उन लोगों ने ये वर्ड यूज किया है, नहीं तो उनके सुरक्षा के लिए, उनके साथ, उनके फेवर के लिए खड़ा होता टीएमसी। लेकिन उनके इस वक्तव्य से कि जिसका मामला है वही इसका उत्तर देगा, साफ साफ दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं शक और कहीं ना कहीं कैटेगरी में ये खड़ी हैं और कहीं ना कहीं ये मुद्दा सही है और क्लियर है कि हाँ वो इसमें लिप्त है। तो इसलिए सारी कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, सब कुछ क्लियर होगा। 100% ये गुनाहगार पाई जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।